अगर हम पत्थरों की बारिश करें ना एज ए मुसलमान तो इसराइल को हम तबाह कर सकते हैं। बम्बों के बगैर भी इतनी ज़्यादा आबादी है उसके इर्द गिर्द, सारे मुसलमान बैठे, इतना सा मुल्क है वो। इस्लाम की बात आती है तो हम जाना बचाना खड़े में, चक्कर ही कोई नहीं है, भूल जाएंगे सबको। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि जहाद पे जाना पड़ जाए, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वहदहू ला शरीका लहू। बस हुजूर ने फरमाया कि जो काफिर है ये बुज़दिल होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अगर हमें आज ये कहेंगे ना चलने को, हम खुद चलने को तैयार हैं। फ़लस्तीन के बाद इसराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया है। इसराइली कार्रवाइयों में ईरान के 8 शहरों को निशाना बनाया गया है। ईरानी अफवाज के सरबराह, एटमी साइंसदानों समेत मासूम शहरी भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। इसराइल की इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद ईरान पर हमला कर दिया है, क्या कहेंगे? एज ए मुस्लिम मैं तो चाहूँगा कि हम इकट्ठे हों, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें और वापस इसराइल पे अगर हम पत्थरों की बारिश करें ना एज ए मुसलमान तो इसराइल को हम तबाह कर सकते हैं। बम्बों के बगैर भी इतनी ज़्यादा आबादी है उसके इर्द गिर्द, सारे मुसलमान बैठे, इतना सा मुल्क है वो पूरी यानी कि गल्फ़ को भी वो डील कर रहा है, एशिया को डील कर रहा है। वो इंडिया में आके पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, ईरान पे कर रहा है, शाम पे कर रहा है, मिस्र तबाह कर दिया, इराक तबाह कर दिया एक इसराइल ने। इंडिया से वो अटैक कर रहा है, हमने उसको जवाब दे बनता था हमारा। वो कहाँ से उठ के 6-7 मुल्क उठ के वो आके हमारे ऊपर हमला करे इंडिया के साथ बैठ के, हमारा बनता नहीं कि हम ईरान से या उर्दन से या उसके करीब से उस पर हमला करें। करना चाहिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुसलमान जितने भी हैं दुनिया में, उनको एक जगह बैठ के फैसला करना चाहिए कि मुसलमानों को बचाना है, छोटे बच्चों को बचाना है। लीबिया को उसने तबाह किया, शाम को उसने तबाह किया, अब ईरान का नंबर है। फ़लस्तीन में तो जो कर रहा है वो छोटे छोटे बच्चे को दहशत गर्द है। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी और जो सऊदी हुकूमत है उसने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने मज़म्मत की है इजरायली हमले की। मज़म्मत तो मुरम्मत भी होनी चाहिए ना साथ, खाली मज़म्मत से नहीं काम चलेगा, मुरम्मत होनी चाहिए। अगर खुद नहीं कर सकते इनडायरेक्ट कर दे। आप कह रहे हैं मज़म्मत के साथ मज़ाहमत भी होनी चाहिए? नहीं, मुरम्मत हो जाए उसकी, ऐसी उसकी मुरम्मत हो के उसको पता लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसराइल पाकिस्तान पर हमलावर हुआ था। अगर आपको याद हो जो पाक भारत जंग हुई थी उसमें इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए थे, मतलब इसराइल पाकिस्तान पर हमला आवर है। आज देख ले, वो भी मजा ले ले, किसी ने लिया वो भी ले ले। वो हम तो मुसलमान हैं, हमारे में वैसे जज्बा है। और जब आती है हमारे मजहब की बात आती है, इस्लाम की बात आती है तो हम जाना बचाना खड़े में, चक्कर ही कोई नहीं है, भूल जाएंगे सबको। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि जहाद पे जाना पड़ जाए अवाम को, तो जाने को तैयार हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता किसके लिए जाना, इस्लाम के लिए जाना है ना। वैसे अल्लाह ना करे यहाँ से बंदा बैठ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बंदा मर जाए तो वो ठीक है, अगर बंदा शहीद हो जाए चलो माफ़ी मिल जाएगी आगे जाके, होना तो हुआ जो नसीबों में लिखा हुआ है। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वहदहू ला शरीका लहू। बस आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है वो, बकाया हमारे अहले बैत वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं इंशाअल्लाह। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद ईरान पर भी हमला कर दिया, क्या कहेंगे? बात ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास वसाइल नहीं है, हौसले जिगरा लड़ता है। तो जिस तरह पाकिस्तान को यकीन नहीं था कि इंडिया के साथ जो मामला हुए हैं तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो इनको भी करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और इनके साथ बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनको भी मिलना चाहिए और जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, क्या पाकिस्तान के अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल जी खड़े हैं हम, बिल्कुल हमारा हमसाया है हमारा, ऊपर से इस्लामी मुल्क है हमारा, बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम जिंदा दिन आने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे गरीब है मुल्क पाकिस्तान, पर यह है कि जो है ना दिल का अमीर है। जब पाक भारत जंग शुरू हुई तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, इंडिया गए, कशीदगी को कम कराने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, वो कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन एक कोशिश तो की। ऐसी बात है। हमारा क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए? लेकिन पाकिस्तान का किरदार देखे ना, हमारी अवाम के अंदर जज्बा है, ये चलने को तैयार है। इस्लामी मुल्क है, मौत तो एक दिन आनी है और जो शहादत की मौत है उससे आगे तो कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि जो काफिर हैं ये बुज़दिल होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अगर हमें आज ये कहेंगे ना चलने को, हम खुद चलने को तैयार हैं।
कर दिया है ईरान पर फलस्तीन के बाद, आप क्या कहेंगे? ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਹਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ देखना चाहिए है कि असी करना की है। आप ये समझते हैं पाकिस्तान के अवाम को ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए जी खड़ा। पहले इजराइल फलस्तीन पर हमलावर हुआ, उसके बाद ईरान पर हमलावर हुआ, पाकिस्तान भी उसके ग्रेटर प्लान में शामिल है। आप नहीं समझते कि हमें जवाब देना चाहिए ईरान के साथ मिलकर? ये हमारे इदारे माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे, कामयाब रखे, ये उनके इल्म में है। अगर ऐसा कोई मामलात होंगे भी तो इंशाल्लाह हमारे इदारे खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे मजबूत कदमों के साथ। और ये है कि फ़िलहाल तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ देख भी ले। हमला करना या सोचना ये तो अब लोगों को पता लग गया है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ इंशाल्लाह कोई देख भी नहीं सकता। हमारा जज्बा है, दुआ गो रहेंगे अपनी फोर्सेस के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने दीन के लिए। पाकिस्तान के अवाम अपने ईरानी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हिकमत अमली वज़ा की जाए ताकि इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।